किसी के भी जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है? मन। और मन अगर पुराना है और घर नया है तो पुनः दुख होगा। इसलिए मन नया हो जाए। कपड़े अगर कभी पुराने रह गए, घर पुराने रह गए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन यदि हमने कपड़े भी नए खरीद लिए, घर नए व्यवस्थित व्यवस्था कर लिए घर की, उसके बाद हमें मन को भी नया कर लेना है। और जब मन नया हो जाता है, मन पावन हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, जैसा कि आप सबका है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, तो जीवन में सदा आनंद बरसता है। घर घर कब बनता है? जब तक उस घर में शांति नहीं है तब तक समझना कि वो सिर्फ वो ईंट पत्थर सीमेंट का जोड़ है और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उस घर में भक्ति की धारा बहती है, आनंद की धारा बहती है, माता पिता गुरु की सेवा होती है, वही घर वास्तव में घर कहलाता है, बल्कि स्वर्ग कहलाता है। तो ऐसे अवसर पर, जबकि गृह प्रवेश का यह पावन अवसर है, पवित्र अवसर है, कुछ तो हम लोगों को यह भी जानना है कि ऐसे अवसरों पर हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है और कैसे रखना है। क्योंकि हमारे समाज में 2-3 अवसर ऐसे आते हैं जहां लोग बढ़ चढ़कर आयोजन करते हैं। एक तो जन्मदिन का अवसर आता है, एक मुंडन का, गृह प्रवेश का, और शादी विवाह का तो आता ही है। तो इन आयोजनों में हम सबको यह सोचना है कि कैसे हम अपनी संस्कृति के अनुसार सब कुछ कर सकें। बहुत कम लोग हैं जो यह सोचते हैं कि मुंडन के अवसर पर हम सत्संग कर लें, गृह प्रवेश पर हम सत्संग कर लें, जन्मदिन पर हम सत्संग कर लें। ये बहुत विरले कोई होते हैं जो सोचते हैं, वरना अधिकांश दुनिया तो पागल है नाच गान के पीछे। वही करके पैसे उड़ा दिए, हुड़दंगबाजी हो गई, और फिर लोग सोचते हैं सब हो गया। लेकिन जो व्यक्ति धर्म परायण है, जो व्यक्ति अध्यात्म परायण है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सत्य मार्ग को, सभ्यता के मार्ग को, संस्कृति के मार्ग को छोड़ता नहीं है। और यही तो हम अपने बच्चों को संस्कार भी देने का एक माध्यम बनाते हैं। जो आज आप करते हैं वही कल आपके बच्चे सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बढ़िया संस्कारी बने, आपको आज हर माध्यम से संस्कार परोसना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे माता पिता बनेंगे, आपका बेटा अच्छा बनेगा। अगर आज आपने कोई चूक कर दी है, कोई गलती कर दी है, और वही संस्कार बेटे में चला गया, तो कल फिर वही आपके लिए सिरदर्द बनेगा। इसलिए हर अवसर पर हमें सोचना है कि हमें कैसे व्यवहार करना है। जैसे छोटा बच्चा है, अब उसके सामने मैंने कई जगह देखा है कि कई पिता छोटे बच्चे के सामने तंबाकू खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि कम से कम बच्चे के तो ख्याल करो, तो वो कहता है कि ये तो अभी नादान है, अभी तो साल भर का है, इसे क्या पता कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा। संत कहते हैं नहीं, अगर बच्चा 1 दिन का भी है और उसके सामने आप कुछ गलत करेंगे तो वो असर उसके माइंड पर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे खाली कागज हैं, कोरा कागज हैं, खाली कैसेट हैं। आप जो भी गतिविधि करेंगे, जो भी क्रियाकलाप करेंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर वही वो बड़ा होने के बाद बोलेंगे। जो आप लिखते हैं ना कागज में, वही तो पढ़ते हैं। मान लीजिए खाली कागज है और आपने उस पर गाली लिखा है, तो पढ़ने में क्या आएगा? गीत। अगर कागज में आपने गाली लिखा है तो पढ़ेंगे भी तो गाली, और यदि कागज में आपने गीत लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? गीत पढ़ेंगे। इसी तरह अगर बच्चे आपके सामने हैं, आप एक बच्चे के पिता हैं या आप माँ हैं, तो आपको यह सोचना है कि हम इस बच्चे के मस्तिष्क में, मस्तक पर क्या लिख रहे हैं, हम इस बच्चे के भाग्य में क्या लिख रहे हैं, हम इस बच्चे के संस्कार में क्या लिख रहे हैं।
हम उसे क्या दे रहे हैं? आज संसार दिखावे में भागा जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का तो पूरा प्रभाव हमारे देश पर हो गया, गांव में हो गया, शहर में हो गया। अब संसार के लोग उसी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागे चले जा रहे हैं और इस चक्कर में अपने बच्चों को सही संस्कार देना भूल गए, जिसका परिणाम उन्हें जवानी में भुगतना पड़ता है, बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। आज बच्चे आपके साथ मेला घूमने गए, आप अपने बच्चे को कंधे में बिठाकर गोद में उठाकर मेला लेकर जाते हैं। बच्चे वहाँ देखते हैं खिलौना का रिवाल्वर, आप बच्चे को रिवाल्वर खरीद के दे देते हैं। भले ही वो खिलौना है तो रिवाल्वर, संस्कार तो रिवाल्वर का मिलेगा। अब वो बच्चा घर आता है, कभी पिताजी पर तान देता है, कभी माताजी पर तान देता है, कभी दादाजी पर, कभी दादी जी पर। आप भी खुश होते हैं कि बच्चा रिवाल्वर चला रहा है, हालांकि वो नकली है, कुछ होगा नहीं, लेकिन संस्कार असली का जा रहा है। उसको ये लग रहा है टीवी देखते हुए, फिल्म देखते हुए कि मैं भी गोली चलाऊं। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तो खिलौना छोड़ देता है, ओरिजिनल खरीद लाता है। और तब जब किसी के कनपट्टी पर रखता है तो आप ही रोने लगते हैं कि क्या करें, बच्चा बिगड़ गया। संस्कार आपने ही डाला था बचपन में। अगर उसे रिवाल्वर के जगह में आपने कापी कलम किताब खरीद कर दे दिया होता, किसी महापुरुष की तस्वीर हाथ में पकड़ा दिया होता, तो शायद उसके जीवन में, उसके मन में, उसके चिंतन में संस्कार दूसरा आता। फिर वो गलत मार्ग का चयन नहीं करता, फिर वो हिंसा का मार्ग चयन नहीं करता। उसके सामने आप सिगरेट पी लेते हैं, उसके सामने नशा कर लेते हैं, उसके सामने गाली दे देते हैं। कई माताएं रुष्ट होती है, अपने बच्चे को गाली दे देती, या बच्चों के सामने ही पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, पड़ोसी से झगड़े हो जाते हैं। अब जो गालियां अकेले में, शांत अवस्था में आप खुद स्मरण करके लज्जित हो जाते हैं, वो आप गुस्से की अवस्था में बच्चों के सामने दिए चले जाते हैं। अब सोचो उस सुन करके क्या सीखेगा? प्रेम के शब्द तो नहीं सीखेगा। आप तो सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी श्रवण कुमार बने, माता पिता की सेवा करे, 4 धाम की यात्रा करवाए। अब आप तो पिता रावण की तरह बन गए, अब बेटा श्रवण कुमार चाहिए, होगा? अगर आप पिता रावण की तरह बने हैं तो बेटा मेघनाद बनेगा। वो आपको शमशान घाट पहुंचा सकता है, वृद्धाश्रम पहुंचा सकता है, 4 धाम तो नहीं पहुंचा सकता। इसलिए संत जन कहते हैं अपनी संस्कृति के अनुसार यात्रा करिए, अपने धर्म के अनुसार यात्रा करिए। और धर्म यह है कि मानवता को जीवन में उतारिए, सत्य को जीवन में उतारिए, प्रेम को जीवन में उतारिए। प्रेम ही जीवन का आधार है, सत्य ही जीवन का आधार है। जब इस आधार के साथ चलेंगे तब क्या होगा कि फिर धीरे धीरे आपका भी जीवन आनंद से बीतेगा, छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भी आनंद उतरेगा। नहीं तो बच्चे बिगड़ते कैसे हैं? कोई भी बच्चे गर्भ से बिगड़ कर नहीं आते हैं। वो जब जन्म लेते हैं तो कोरा ही होते हैं, पावन ही होते हैं, तभी तो बच्चों को भगवान कहा गया। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें झूठ नहीं है, छल नहीं है, जाति नहीं है, उसमें नशा नहीं है, उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, इसलिए हमने उसे भगवान कह दिया। भगवान का मतलब ही है जिसमें कोई दोष नहीं, बच्चे में कोई दोष नहीं। इसका मतलब है कि वो जन्म तो निर्दोष लिया है, जन्म तो भगवान की भांति लिया है, लेकिन जन्म लेने के बाद माँ बाप के संग में बिगड़ा है, बाहर नहीं बिगड़ा है, घर में बिगड़ा है। आप सोचते हैं कि हम कैसे बिगाड़े हैं? आपने अपने वचनों से, आपने अपने आचरण से बिगाड़ा है। आपके वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जो बच्चे राम के मार्ग पर चल सकते थे, जो बच्चे धर्म के मार्ग पर चल सकते थे, ज्ञान के मार्ग पर चल सकते थे, माता पिता गुरु की भक्ति के मार्ग पर चल सकते थे, वही बिगड़ जाते हैं। विद्यालय में भी वही सीख रहे हैं, मास्टर हैं विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो भी ऐसे ही संस्कार दे रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे घर का क्षेत्र हो, दोनों जगह बच्चे संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपके बच्चे और बच्चियां दोनों का मार्ग बिगड़ जाता है। फिर वो इंसानियत नहीं जान पाते, वो संस्कार नहीं जान पाते, वो सिर्फ धन की शिक्षा लेते हैं, वो सिर्फ बिजनेस व्यापार की शिक्षा लेते हैं, वो संस्कारों की शिक्षा नहीं ले पाते। इसलिए संतजन कहते हैं कि सत्संग
अगर होता है तो सौभाग्य समझना। ऐसे अवसर पर सत्संग, गृह प्रवेश हो या जन्मदिन हो या मुंडन हो, सत्संग अगर जीवन में आपने उतारा तो समझना ये सौभाग्य की बात है। और इसे हमें और परिपूर्ण करना है। अभी तो बहुत से लोग हैं जो जन्मदिन भी अगर बच्चे का मनाते हैं तो वो अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं मनाते। मैं कई जगह देखा, जन्मदिन जब मनाएंगे तो बच्चों से केक कटवाते हैं और मोमबत्तियां बुझवाते हैं। आप सब भी करते ही होंगे, क्योंकि जो संसार में लोग कर रहा है तो करते हैं। अब इसमें से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक कटवाते हैं? जरा हाथ उठाइए। कटवाते तो होंगे, नहीं रहे। हिम्मत करके उठाइए जो लोग केक कटवाते हैं। बड़ी ज्ञान की बात बता रहा हूं, इसको अगर समझेंगे तो आगे से आप खुद नहीं करेंगे। अपनी जो संस्कृति है वो प्रकाश की है, ज्ञान की संस्कृति है। और अपनी जो संस्कृति है वो अहिंसा की संस्कृति है। जब आप एक नन्हे से बालक के हाथ में चाकू देते हैं और वो केक कटवाते हैं, जो कि अब जैसे भी तैयार हो, कहीं अंडे से भी हो जाता है, कहीं आप घर में बनाते तो अच्छा से भी होता है, पर है तो केक ही। फिर उस पर मोमबत्तियां जलाते हैं और बच्चे से फूंक मरवा करके या खुद से फूंक के उसको बुझा देते हैं। तो पहली बात तो अपनी संस्कृति में दिए को या प्रकाश को बुझाने की व्यवस्था नहीं है, उसे जलाने की व्यवस्था है। आप अगर ज्योति, जलती हुई ज्योति को बुझा दिए, इसका अर्थ इतना ही होता है कि अब तक जीवन में उजाला था, अब से अंधकार शुरू हो गया। यही इसका अर्थ होता है। और यदि आपने दिए जलाए हैं दिवाली की भांति, इसका अर्थ ये होता है कि अब तक जो अंधेरा था मिटा है, आज से उजाला जीवन में शुरू होना चाहिए, क्योंकि दिया मोमबत्ती एक ज्ञान का प्रतीक है। तो पहली बात तो कभी भी ऐसे अवसर पर फूंक मार करके मोमबत्ती या दिए को बुझाना नहीं, बल्कि दिए जलाना। पूरे घर को दिए से जलाओ, दिए से सजा दीजिए, दिए जला दीजिए और लगे कि आपके घर में दिवाली है, उत्सव है। उसके बाद केक की जगह घर में ही कोई मिठाई तैयार कर लीजिए, खीर बना लीजिए, अन्य कोई जो व्यंजन है आप बना लीजिए। और बच्चे के हाथ में चाकू बिल्कुल मत पकड़ाइए, क्योंकि चाकू पकड़कर आपने उससे अगर केक कटवाया और हर जन्मदिन पर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, केक भूल जाएगा, चाकू याद रह जाएगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो बचपन में तो उसने केक काटा था, बड़ा होने के बाद केक काटना भूल जाएगा, अब वो किसी की जेब काटेगा, किसी का गला काटेगा। इसलिए कभी भी चाकू मत पकड़ाना। अगर बाल्यावस्था है उसके हाथ में, उसी समय जन्मदिन पर गिफ्ट में पेन दे दीजिए, कलम दे दीजिए, कुछ किताबें पकड़ा दीजिए, शास्त्र दे दीजिए। भले ही वो पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन शास्त्र गिफ्ट में दीजिए, उपहार में दीजिए, कलम दे दीजिए, ताकि उसके मन पर एक संस्कार बने कि हमें इसी में जाना है, यही हमको करना है। और अगर कलम आपने पकड़ाया बचपन में ही हाथ में, वो हाथ में कभी हथियार नहीं पकड़ेगा। अगर आपने बचपन में ही उसके हाथ में पूजा की थाल पकड़ाया है तो आगे चलकर वो शराब का प्याला कभी नहीं पकड़ेगा। अगर आपने उसे किसी संत का चरण स्पर्श कराया है बचपन में, या माता पिता का चरण स्पर्श किया है उसने, तो बड़ा होकर वो किसी का गला नहीं पकड़ेगा। इसलिए संत जन कहते हैं, इससे पहले कि आपके बच्चे का मार्ग शराब खाने की ओर जाए, उसे सत्संग की ओर ले जाना। इससे पहले कि वो हाथ में शराब का प्याला पकड़े, पूजा की थाल पकड़ाना। इससे पहले को किसी का गला पकड़े, उन हाथों को किसी संत गुरु का चरण स्पर्श करा देना, तब जीवन में संस्कार आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि संस्कार बाजारों में नहीं मिलते, ये हमारे गुरुओं ने दिया है, संतों ने दिया है, और वही संस्कार आपके जीवन को कीमती बनाते हैं, वरना जीवन की कोई कीमत नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों लोग इस धरती में समा गए, किसी का कोई मोल नहीं। मुट्ठी भर लोगों को हम याद रखते हैं, क्यों? जिन्होंने अपने जीवन को संस्कारों से सजाया, हम सिर्फ उन्हें ही याद रखते हैं। आपसे मैं पूछ दूं, अब तक दुनिया में जितने लोग हुए, किसी का नाम बताओ। आप किनका नाम बताएंगे? या तो जिसने बहुत भयंकर पाप किया है उसका नाम, या फिर जिसने बहुत ऊंचा पुण्य किया है। या तो आप राम को जानते हैं या रावण को जानते हैं, या आप कृष्ण को जानते हैं या कंस को जानते हैं, या आप माता शबरी को जानते हैं या मंथरा को जानते हैं, या सीता को जानते हैं। अर्थात आप उन्हें जानते हैं जिन्होंने जीवन में या तो सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा को धारण किया है, या जिसने हिंसा को धारण किया है। लेकिन याद करने में फर्क है कि नहीं? राम को याद करते हैं श्रद्धा से, रावण को याद करते हैं तो अभी भी दशहरा में पुतला जलाया जाता है, अभी भी जलाने का मन करता है।
तो कितना फर्क हो जाता है। इसलिए संतजन कहते हैं जीवन में अगर संस्कार धारण करेंगे तो सदियों याद रखे जाएंगे। जीवन में अगर अपने संत गुरु के वचन को धारण करेंगे तो जन्म जन्म आप कभी मर नहीं सकते, युगों युगों तक याद किए जाएंगे और ये संस्कार पीढ़ियां दर पीढ़ियां बच्चों में उतरते चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जन्मदिन हो तब भी संस्कृति अपनी जो है उस अनुसार से करिए कि हमें कितनी पवित्रता से शुद्धता से करना है। बच्चे को बिठाइए, थाल में आरती सजाइए, तिलक बनाइए और उसके जन्मदिन पर उसे एक बाल भगवान की तरह से मानते हुए उसके माथे पर तिलक लगाइए, आशीर्वाद दीजिए, उसकी आरती करिए और इसी तरह सभी लोग करके फिर सबको प्रसाद बांटिए। हो गया जन्मदिन। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू करने का जरूरत ही नहीं, हुड़दंगबाजी करने का जरूरत ही नहीं, केक काट कर मोमबत्तियां बुझाने का जरूरत ही नहीं। वो बच्चे भी दिव्य संस्कारों से सज्जित होंगे, वो बच्चे भी शुभ संस्कारों से सज्जित होंगे और आपका घर आंगन फिर खिल उठेगा। लेकिन जैसे ही एक एक संस्कार का बीज हमने गलत बोना शुरू किया, धीरे धीरे वही आपके घर को फिर कबाड़खाना और नर्क बना देता है। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन हो चाहे मुंडन संस्कार, उस पर भी आप इस तरह से करिए कि किसी संत गुरुजन के पास जिनसे भी आप जुड़े हैं वहाँ आश्रम जाइए अपने बच्चे को लेकर और वहीं किसी संत गुरुजन से उसका मुंडन करवाइए, वहीं भंडारा करिए, प्रसाद बांटिए, बंटवाइए और संत गुरुजनों को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर घर आ जाइए। हो गया। जैसे अभी गृह प्रवेश पर है, गुरु संत आ गए, घर में निवास हो गया, गृह प्रवेश हो गया। गृह प्रवेश का अर्थ है कि जिनमें हमारी आस्था है, ऐसे महान कोई संत गुरुजन है, उनका चरण पहले पड़ गया, उनका भोजन हो गया, गृह प्रवेश हो गया। इतनी सात्विकता, इतना प्रेम, इतना आनंद के साथ अगर हो गया, वो घर में सदैव समृद्धि का वास रहेगा, सदैव सुख का वास रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मन मस्तिष्क को भी पवित्र रखना होगा। अगर हमने अपने जीवन को पवित्रता से सजाया है, अगर हमने अपने जीवन को आनंद से सजाया है, गुरु संतों के ज्ञान से सजाया है, गुरु के चरणों में भक्ति निष्ठा सदैव हमने रखी है, तो कभी हमारे जीवन में दुख की छाया भी नहीं आ सकती। लेकिन यदि हम यह सोच लेंगे कि नहीं बस गुरुजी आशीर्वाद दे दें और हम कुछ भी गलत करते रहेंगे तो सुख बरसेगा, तो भी नहीं होगा। हमें धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा, हमें प्रेम के मार्ग पर चलना पड़ेगा, हमें घर को स्वर्ग बना के चलना पड़ेगा। मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा किसी को पता है? जीते जी अगर हम स्वर्ग नहीं बना पाए घर को, तो मरने के बाद का किसे पता है, कौन जानता है। लेकिन विडंबना देखिए इस देश का कि जब कोई मर जाता है तब हम लिखते हैं स्वर्गीय हो गया। उस स्वर्गीय मरने के बाद होता है, हमें पता भी नहीं कि उस स्वर्ग में गया कि नहीं। लेकिन किसी जिंदा के नाम में स्वर्गीय लिख दीजिए तो नाराज हो जाएगा कि तो हमको स्वर्गीय बोलता है। मतलब जीते जी स्वर्गीय होना पसंद नहीं है कि जीते जी स्वर्ग का जीवन हो। जैसे कोई मर गया तो हम कहते हैं शांत हो गया, और जिंदा आदमी से कह दीजिए तुम कब शांत हो रहे हो, वो नाराज हो जाएगा कि क्या चाहते हैं मर जाए। मतलब शांत होना मर जाना थोड़े होता है। शांत होने का अर्थ है कि जीवन में सारे विकार मिट गए, सारे उथल पुथल मिट गए, हम शांत हो गए। ये हमें जीते जी पसंद ही नहीं है, हमें मरने के बाद पसंद है, स्वर्गीय मरने के बाद पसंद है। संत कहते हैं नहीं, जीते जी स्वर्गीय बनो, घर को स्वर्ग बनाओ। जीते जी घर को स्वर्ग बना लोगे, आप जीते जी स्वर्ग में है, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे कि नर्क, ये अभी तय हो जाएगा। अगर आपने जीवन नर्क का जिया है, अगर आपने जीवन भाई से लड़कर जिया है, अगर आपने जीवन माता पिता गुरु से लड़कर जिया है, तो आप अभी भी नर्क में हैं और आगे भी नर्क में जाएंगे, ये तय है। और यदि अभी आपने प्रेम में जिया है, अभी आपने सबके साथ श्रद्धा और भाव से जिया है, तो अभी भी स्वर्ग में हैं और आगे भी स्वर्ग में जाएंगे। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो जीवन में आनंद बरसता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके इस सात्विक कर्म से आपके बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कोई भी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई नहीं चाहते होंगे कि हाँ बच्चे बिगड़ जाएं, हमारे वजह से किसी के जीवन में कोई बुराई आ जाए, नहीं चाहते हैं। लेकिन हम करते हैं, हम बुरा कर लेते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, बेहोशी में हो जाता है। कई बार तो कुछ चीज़ें इसलिए कर देते हैं, अरे अब
सब लोग कह रहे हैं, थोड़ा हम भी कर देते हैं, थोड़ा समाज है, क्या करें, मानना पड़ता है। एक व्यक्ति ट्रक चलाते थे, तो उन्हें बीड़ी पीने की आदत थी और तंबाकू खाने की। बहुत पहले की बात है, गुजरात में मैं था। तो वो जब आते थे तो मैं कहता था कि आप बीड़ी छोड़ दीजिए, तंबाकू छोड़ दीजिए। वे कहते थे कि गुरुजी मैं ट्रक चलाता हूँ, अब सब साथियों के साथ बैठता हूँ, क्या करें, बीड़ी पीना पड़ता है, नहीं पियो तो नाराज हो जाते हैं। मैंने समझाया, मैंने कहा गलत आदत के लिए अगर कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, ऐसे साथी नहीं चाहिए जिसके वजह से आपको बीड़ी पीना पड़े। आप ऐसा बनिए कि आप बीड़ी छोड़कर सात्विक जीवन धारण करिए, और जब आप सात्विक जीवन धारण करेंगे तो आपके वजह से हो सकता है दो चार लोग और छोड़ दे। आप उन दो चार के पीछे मत जाइए कि वो पीना चाहता है या पिलाना चाहता है तो हमें उसके पीछे जाना है, बल्कि आप ये संकल्प लीजिए कि हमको गलत नहीं खाना है, गलत नहीं पीना है। और जब आप सात्विक प्रवृत्ति अपना लेंगे तो हो सकता है कि वो 10 लोग आपके पीछे चलने लगे, हो सकता है वो 10 लोग आपका अनुसरण करने लगे और आप उनका नायक बन जाएं, आप उसके जीवन में बदलाव का कारण बन जाएं। बात उनको लगी, उन्होंने प्रयास किया, महीना 2 महीना में उन्होंने इस पर विजय पा लिया। बाद में उन्होंने कहा गुरुजी मेरा विजय हो गया। क्या कहा, अब वो 10-15 लोग मुझे ऐसा सम्मान देते हैं, इतना मान देते हैं कि तुम तो धार्मिक आदमी हो, तुम्हारे वजह से हमारे जीवन में भी बदलाव आ गए। मैंने कहा यही तो सत्य की ताकत है, यही तो धर्म की ताकत है। आप एक सत्यवादी बनते हैं, आप दूसरों को भी हिम्मत दे देते हैं। आप एक व्यक्ति बुरा छोड़ते हैं, दूसरों को भी बुरा छोड़ने का सामर्थ्य दे देते हैं। इसलिए कभी भी गलत कार्य में समाज के पीछे मत चलिए कि अब क्या करें, समाज है वो कह रहा है तो हम भी कर लेते हैं। नहीं, जहां गलत है वहां ये सोचिए कि अगर हमने पहला कदम हमने उठाया सही करने के लिए, तो हो सकता है समाज भी कल को अनुसरण करे, हो सकता है समाज से ये हुड़दंगबाजी, ये बीमारी ही निकल जाए, ये नशा ही निकल जाए, ये दुर्व्यसन ही निकल जाए। इसी तरह से जैसे एक सज्जन ने यह कदम उठाया, मान लीजिए, वैसे तो बहुत से जितने भक्त हैं सब यही करते हैं कि गृह प्रवेश हो, जन्मदिन हो, संत गुरुजन को ही बुलाते हैं। तो इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है समाज में कि जब हम सात्विक प्रवृत्ति के रूप में, सात्विक रूप में, धार्मिक रूप में अपने जीवन की यात्रा को शुरू करते हैं, भौतिक चीज़ों में भी जब हम पूर्ण रूप से धर्ममय जीवन को बना लेते हैं, तो इससे दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। हालांकि आज चूक होती जा रही है कि हम उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को कॉन्वेंट में भर्ती करा देते हैं, हॉस्टल आदि में। अब वहाँ संस्कार तो मिलते नहीं, शिक्षा मिल जाती है। और जिन बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं, शिक्षा मिल जाती है, वो कल को क्या है, शिक्षित होकर आ तो जाते हैं, संस्कारित होकर नहीं आते। तो माता पिता, गुरु या बड़े बुजुर्ग का सम्मान जानते ही नहीं है। पहले हमारे यहाँ की संस्कृति थी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। अब के बच्चे तो ये जानते ही नहीं है कि सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एक तो बच्चे उठते ही 8 बजे, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें 4 या 5 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 के बीच जग जाना है। वो ब्रह्म मुहूर्त ही भूल गए। ऊपर से संत गुरुजनों का या माता पिता बड़े बुजुर्ग का चरण छूना है, ये तो भूल ही गए। बहुत कम घरों में बच्चे होते हैं जो जगते ही माँ बाप के चरण छूते हैं। वो उठते ही दूसरों से गुड मॉर्निंग तो बोल देते हैं, थोड़ा सा जो रट के आया है कॉन्वेंट से इतना बोल देंगे, लेकिन वो माता पिता का चरण नहीं छूते। तो एक तो हमारे बच्चे कॉन्वेंट और हॉस्टल में जाके शिक्षा के नाम पर गलत संस्कार सीख लेते हैं कि प्रणाम, दंडवत, बंदगी ये भूल गए, चरण छूना भूल गए और सुबह समय से जगना भूल गए। और कहीं कहीं ऐसा है कि अगर स्कूल 6 बजे है गर्मी में तो बच्चे मजबूरी में उठते हैं, और जिस दिन रविवार है तो सोचते हैं चलो आज तो मौज है, फिर से 10 बजे उठेंगे। अर्थात वो 6 बजे स्कूल जाना है इसलिए वो 5 बजे ज़बरदस्ती उठते हैं। संस्कार में नहीं उतरा है, उनके संस्कारों में नहीं आया है कि हमें 5 बजे जगना ही जगना है। तो कुछ समस्याएं तो हमारे स्कूलों के वजह से है।
जिसके पास सिर्फ शिक्षा है और शिक्षा को उसने सिर्फ बिजनेस का रूप बनाया है कि किसी तरह शिक्षित होकर के नौकरी करो, पैसा कमाओ। शिक्षा का आधार ज्ञान नहीं रह गया कि शिक्षा अर्जित करो और ज्ञानी बन करके। धन तो शरीर की जरूरत है, ये तो जरूरी है, धन कमाइए, घर बनाइए, कपड़े खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, लेकिन संस्कार उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस दिन शरीर मिटेगा, घर भी छूटेगा, जमीन भी छूटेगी और सब छूटेगा, धन भी छूटेगा, लेकिन तब साथ में क्या जाएगा? सिर्फ आपकी कमाई, आपका संस्कार, और वो सबसे ऊंचा है। इसलिए शिक्षा दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं? स्कूल में सिर्फ शिक्षा जान रहे हैं, संस्कार तो नहीं जान रहे हैं। वो न तो दंडवत जानते हैं, न प्रणाम जानते हैं, न वो बड़ों का सम्मान जानते हैं। तो हमारी संस्कृति थी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माथा। अब की संस्कृति क्या हो गई? मात पिता गुरु मार ही लाता। अब ये हो गया कि बच्चे बचपन से ही इतने झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, इतने लड़ाकू हो जाते हैं कि वो चिढ़ने लगते हैं। वो अपने माँ से ही, पिता से ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बेकार की जिद ठान देंगे, अगर पिताजी पूरा नहीं करेंगे तो नाराज होके हम निकल जाएंगे, चले जाएंगे। ये सारी बीमारियां हमारे समाज में आ रही है और इसके वजह से समाज बिगड़ता जा रहा है, घर बिगड़ता जा रहा है, और इसी वजह से वृद्धाश्रम बन रहे हैं शहरों में सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो बच्चे संस्कार नहीं सीखे हैं, सिर्फ उसने शिक्षा पाई है, उसके हृदय में ये भाव ही नहीं है कि माता पिता गुरु की सेवा की जाती, कि धन से ऊपर धर्म है, कि धन से ऊपर माता पिता गुरु हैं। ये वो जानते ही नहीं है। वो यही जानते हैं कि धन मेरे लिए मुख्य है, धन ही है सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं, और धन के कारण वो माता पिता का भी त्याग कर देते हैं, और ज़्यादा हुआ तो वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं कि जाइए वहीं रहिए, बहुत होगा तो महीना में 10,000 भेज देंगे। ये संस्कार हमारे बच्चे ले रहे हैं, और इसी वजह से घर टूटता है, इसी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए संतजन कहते हैं, कोशिश करिए कि ऐसे शुभ मौकों पर संकल्पित हो लीजिए कि कल तक क्या किया कोई बात नहीं, पर अब हमारे जीवन में शुद्ध भाव हो, पवित्र भाव हो, सही संस्कार बच्चों को दें, बच्चियों को दें। अगर आपने मान लीजिए बच्चे को बढ़िया पढ़ा लिखा दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी बन गया, IAS IPS कर लिया, लेकिन संस्कार नहीं जाना तो शादी कर देंगे, पत्नी से क्या व्यवहार करना है नहीं कर पाएगा, आपके साथ कैसे जीना है नहीं जी पाएगा, सामंजस्य बिठा के कैसे चलना है नहीं चल पाएगा, पड़ोसी से कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है नहीं कर पाएगा, जगह जगह उलझेगा। अगर लगेगा कोई छोटा है तो उस पर गुस्सा कर देगा, बड़ा है वहाँ गुस्से को दबा लेगा, और धीरे धीरे यही डिप्रेशन में आते आते एक दिन ऐसा होता है कि आदमी घर छोड़ के भाग जाता है, या पत्नी को छोड़ देता है, या आत्महत्या कर लेता है। ये केस बढ़ रहे हैं हमारे देश में, आत्महत्या के केस बहुत बढ़ रहे हैं। और आत्महत्या कौन लोग कर रहे हैं? जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा पढ़ कर आए हैं, जो ज़्यादा पैसा कमा लिए, वही लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे तो कमा लिए, शिक्षा तो प्राप्त कर लिए, संस्कार नहीं पाए, और जब संस्कार नहीं पाए तो जीने की दिशा नहीं मिली, जीने का राह नहीं मिला, फिर वो मरने का राह चुनते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में आ रहे हैं, पीड़ा में आ रहे हैं। न माता पिता का सम्मान है, न गुरु का सम्मान है, न राष्ट्रभक्ति है, न मानवता की सेवा है, न समाज की सेवा है। शिक्षा पा लिया, कैसे धन कमाना है धन कमा लिया, अब एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार जानता ही नहीं, एक दूसरे की बातें सुन करके सह नहीं पाता है, और मार्ग वही धन का है, तो बस अधर्म के रास्ते चलने को राजी हो जाता है, और फिर जब पूरा नहीं हुआ स्वार्थ तो मरने को राजी हो गया। इसलिए संत जन कहते हैं, बच्चे और बच्चियों को शुभ संस्कार देना। बच्चे तो चलो घर में रहेंगे, एक कुल को तारेंगे, जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो 2-2 कुल को तार सकती, आपके घर को भी, और जहाँ वो शादी विवाह करके जाएगी वहाँ भी। इसलिए संत जन कहते हैं, बच्चियों को तो और संस्कार देना, क्योंकि माँ जैसी होती है, ज़्यादातर संस्कार बच्चों पर माँ का ही पड़ता है। आप जो खाते हैं, अगर कोई माताएं गर्भवती होती हैं तो जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं वो क्या खाते हैं? जो माँ खाती है वही उसका भोजन है, जो माँ सुनती है वही वो सुनता है।
जो माँ देखती है वही वो देखता है, जो माँ सोचती है वही वो सोचता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि गर्भवती माताओं को अपने समय में पूर्ण तपस्या का जीवन जीना चाहिए। इसलिए पहले के ऋषि मुनि इसका ध्यान रखते थे, पहले के राजा महाराजा, पहले के समाज ध्यान रखते थे। जब पहले कोई माताएं गर्भवती होती थी, उनके कक्ष में चारों ओर महापुरुषों की तस्वीरें लगा दी जाती थी और बढ़िया सत्संग कथा उनको सुनाया जाता था। आंगन या दरवाजे पर सत्संग होता था, घर में बैठकर वो सुनती थी या सामने बैठकर सुनती थी। अब क्या है, अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, मोबाइल में शो देखे चले जा रहे हैं, दुनिया भर के इधर उधर की खबरें हम देख रहे हैं। अब हम गलत सुन रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत खा रहे हैं, उसका सीधा असर बच्चे पर हो रहा है। अब वो चाहे बच्चा हो बच्ची हो, फिर धीरे धीरे उन्हीं संस्कारों के साथ वो धरती पर आता है और उसी अनुरूप वो चल रहा है। इसलिए संत जन कहते हैं कि माताओं को सबसे ज़्यादा सजगता की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वारा एक संतान का जन्म होता है और संतान अगर सही जन्म देना है तो आपको सही बनना पड़ेगा, आपको पवित्र होना पड़ेगा, आपको तपस्या में उतरना पड़ेगा, आपको मीठा बोलना पड़ेगा, बढ़िया सोचना पड़ेगा, सात्विक भोजन लेना पड़ेगा। अगर ये आपने किया तो आपके बच्चे संस्कारी होंगे, वरना वही है कि आपको फिर रोने के सिवा कुछ नहीं। आप ये जरूर सोचे कि बच्चा बढ़िया पढ़ाई करे, लेकिन साथ साथ ये भी सोचे कि वो बढ़िया संस्कारी भी बने। अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को डॉक्टर बना सकती है, अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को इंजीनियर बना सकती है, अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को वकील बना सकती है, लेकिन अच्छी शिक्षा इंसान नहीं बना सकती है। इंसान संस्कारों से बना जाता है, ज्ञान से बना जाता है, भक्ति से बना जाता है। इसलिए पहली प्राथमिकता यह दीजिए कि मेरा बेटा अगर एक क्लास कम पढ़ लेगा कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ये इंसान नहीं बन पाया तो समाज के लिए अभिशाप हो सकता है, अपने कुल के लिए अभिशाप हो सकता है। एक बच्चा स्कूल में अपने मित्रों के साथ बैठा था, उसके 3 मित्र थे। एक ने कहा, बच्चे आपस में कई बार चर्चा करते ही हैं, एक ने कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो दूसरे ने कहा कि मेरे पिताजी वकील हैं, मैं वकील बनूंगा। तीसरे ने झट से कहा मेरे पिता इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा। अब ये जो बच्चा था, अब ये चुप हो गया क्योंकि इसका पिता 1 नंबर का शराबी था। अब ये क्या कहे कि मेरे पिताजी शराबी हैं, मैं शराबी बनूंगा। अब ये मौन हो गया। अब इसको ध्यान आया कि ये तो बड़ा अनर्थ की बात है, इन तीनों के पिताजी डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं, मेरे पिता 1 नंबर के शराबी हैं। सुबह शाम देखो कहीं भी सड़क किनारे पड़े मिल जाएंगे। अब मैं अगर यही कहूँगा तब तो ये गलत बात है। उसी समय स्कूल से निकला, घर चला गया, रोने लगा। पिता ने कहा क्या हुआ? कहा अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। कहा क्यों? कहा मेरे 3 मित्र हैं, तीनों के पिता डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं और वो कहते हैं कि वो वैसा ही बनेंगे। अब मैं सोचा कि मेरे पिता तो 1 नंबर के शराबी हैं, तो क्या मैं शराबी बनूं? आपके वजह से आज मेरा सिर झुक गया। पहली बार पिता को झटका लगा कि बाप भी कारण बन सकता है बेटे के अपमान का। अब तक तो बेटे के वजह से पिता को सिर झुकाना पड़ता था, पहली दफा हुआ कि पिता के वजह से बेटे का सिर झुक गया और छोटा सा बेटा सीधे कहता है आपके वजह से मेरा सिर झुक गया, और क्या मैं शराबी बनूं? ऐसा लगा जैसे बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो तो सक पका गया। 440 वोल्ट का झटका लगा। उसे कहा कि बेटा क्षमा करना। कुछ देर सोचा, फिर कहा, मन में सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, आदत से लाचार होकर मैं क्या नशा के मार्ग पर जा रहा हूं। मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं नशा कर रहा हूं, मैं दुर्व्यसन कर रहा हूं, मैं गलत खा रहा हूं और इसका सीधा असर मेरे बच्चे पर हो रहा है। कल को ये बड़ा होकर के क्या मुंह दिखाएगा समाज को और ये भी गलत मार्ग पर चल देगा। फिर मेरा पिता होना किसी काम का नहीं, फिर तो मेरा न होना ज्यादा अच्छा है। बहुत खुद को धिक्कारा कि मुझे धिक्कार है कि मैं इस गलत मार्ग पर, गंदे मार्ग पर जा रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को सही संस्कार न दे पाया। मेरा बेटा इतना जागरूक है कि कम से कम वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, वरना वो भी कहता कि क्या दिक्कत है, हम भी शराब पिएंगे, जब शराब इतना ही बढ़िया है तो हम भी पी लेंगे। लेकिन पिता ने कहा कोई बात नहीं, मैं अब
मेरी उम्र हो गई है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, लेकिन मेरे बेटे, मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं एक सच्चा, अच्छा, नेक इंसान बनूंगा। और मैं अभी से संकल्प लेता हूं, अगर कोई पूछे कि तुम क्या बनोगे, तो इतना ही कह देना कि मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान है और मैं एक इंसान बनूंगा। ये संस्कार होता है। एक बच्चे ने पिता को बदल दिया, और जिसके भीतर इंसानियत आ जाती है, उससे बड़ा कोई पद नहीं। जिसके भीतर मानवता आ जाए, उससे ऊंचा कोई पद नहीं है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आप बढ़िया बनते हैं तो बच्चे अच्छे बनते हैं। स्कूलों में सिर्फ वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी तो आपको संस्कार भरने हैं। बेटियों को, बेटों को, अगर आपने बेटियों को सही संस्कार नहीं दिया और ससुराल चली गई, तो वहां झगड़ा करके आ जाएंगे। और आज की माताएं भी ऐसी है कि अगर बेटियों को शादी करके भेज भी दिए, तो ये नहीं कहती कि बेटी ससुराल है, प्रेम से रहना। दो चार बातें अगर सास कह दे, ससुर कह दे, पति कह दे, तो सुन लेना, सह लेना, श्रद्धा से रहना, उसी घर में रहना। नहीं, आज की माताएं भी कहती बेटी चिंता मत करना, कुछ भी हो एक फ़ोन करना, हम यहाँ से खबर लेंगे। अब इतना अगर उसको मिल जाएगा तो बेटियां वहाँ सुधरेगी। आज ऐसी ही है। एक माता सीता की माता जी थी। जब माता सीता की विदाई हो रही है, तो जानते हैं उनकी माँ ने क्या शिक्षा दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जा रही हो अयोध्या, तो अगर सास ससुर कुछ कह दे तो मुझे सूचना भिजवा देना, हम थोड़ा सा हिसाब कर लेंगे, या हम राम जी को समझा देंगे। नहीं, माँ सीता की माँ सुनैना ने इतना ही कहा कि बेटी, तुम अयोध्या जा रही हो, अब वो घर तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा मंदिर है, और तुम वहां पुजारन की तरह रहना, वही तुम्हारा स्वर्ग है। राजा दशरथ और माता कौशल्या के साथ साथ जो अन्य दो माताएं हैं, वही तुम्हारे अब माता पिता हैं। उनको, उनके प्रति ही श्रद्धावान रहना, और श्री राम तुम्हारे देवता हैं, उनमें ही निष्ठा करके रखना। और ध्यान रखना कि एक स्त्री के लिए जो ससुराल चली जाए, उसके लिए माता सुनैना ने क्या कहा? एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कहा बेटी, अब तुम्हारे लिए एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, एक ही नियम है। क्या? तन मन वचन से पति के चरणों में, आज्ञा में प्रेम रखना। माता ने ये नहीं कहा कि तुम जाना तो वहां एकादशी व्रत करना, जितिया करना, तीज करना, कि करवा चौथ करना, ये व्रत नहीं सिखाया। माता ने कहा कि तुम एक दूसरे में प्रेम रखना, ये व्रत है। और हम सब व्रत कर लेते हैं, उपवास रह लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, बस पति से बढ़िया बात नहीं कर पाते, सास से बढ़िया बात नहीं कर पाते, देवर से बढ़िया प्रेम नहीं रख पाते, ननद से प्रेम नहीं रख पाते, जेठानी से प्रेम नहीं रख पाते, और हम त्योहार कर रहे हैं, हम जितिया कर रहे हैं, तीज कर रहे हैं, करवा चौथ कर रहे हैं। माता ने कहा कि त्योहार फिर किसी काम का नहीं। अगर आपकी जुबान मीठी हो गई, आपका चिंतन मीठा हो गया, आपके आचरण शुद्ध हो गए, तो समझो कि पल पल आपने व्रत कर लिया। व्रत क्या होता है? व्रत है बुरे कर्मों का त्याग करना। व्रत भूखे रहने को नहीं कहते कि दिन भर पानी भी नहीं पिया व्रत हो गया। उससे क्या होगा? थोड़ा शरीर शुद्ध हो जाएगा, सप्ताह में एक बार रह लो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये सोचेंगे कि भूखे रह लेंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा, नहीं। मीठा बोलने से पुण्य मिलेगा, झूठ का त्याग करने से पुण्य मिलेगा, बुरे बर्ताव का त्याग करने से पुण्य मिलेगा। और शास्त्रों में इसे ही व्रत कहा गया है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करना, यही सच्चा व्रत है। मन के विकारों को धोना, यही व्रत है। तो माता सीता को यही व्रत सिखाया उनकी माँ ने। अब यहाँ पर एक बातें हैं कि चलो पत्नी को पति में प्रेम रखना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पति पत्नी से प्रेम न करे। जिस तरह से माता सीता राम जी से प्रेम करते थे, उसी तरह राम जी माता सीता से प्रेम करते थे। अब कई जगह ऐसा होता है कि जो पति लोग हैं वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, शास्त्र में कह दिया कि पति परमेश्वर होता है, पत्नी को, पति को देवता मानना चाहिए, तो चलो हम तो परमेश्वर हो गए, हम कुछ भी करेंगे, पत्नी हमें माने। लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नी भी आपके लिए परमेश्वरी है, वो भी देवी है। आप भी उसी निष्ठा के साथ मानिए और
आप भी वही भाव रखिए कि जैसे आप चाहते हैं कि पत्नी आपके अलावा कहीं नजर भी ना ले जाए, तो आप भी पत्नी के अलावा कहीं नजर भी मत ले जाइए, तब दोनों में प्रेम बनेगा, तब सच्चा व्रत होगा। ऐसा नहीं कि पत्नी हमारी सेवा करे, चरणों में बना रहे और हम दुनिया भर विचरण करते रहें, तब संत कहते हैं नहीं, फिर ये व्रत नहीं हुआ। सच्चा व्रत दोनों तरफ से हो, समर्पण दोनों तरफ से हो, प्रेम दोनों तरफ से हो। और जब ऐसा होगा तो बच्चे सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे को आप शिक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए, और जब उसे ससुराल, बेटी को विवाह करके ससुराल भेजिए तो शिक्षा दीजिए कि वहाँ जाना तो उस घर को स्वर्ग समझना। आजकल तो लोग जब लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो वो धन देखते हैं या पढ़ाई देखते हैं, संस्कार बहुत कम लोग देखते हैं। वो देखते हैं जमीन कितना है या नौकरी कैसा है, सरकारी है, बढ़िया बात है, तब तो फिर कोई चिंता नहीं, और घर कैसा है यही देखते हैं, परिवार कैसा है ये बहुत कम लोग देखते हैं, संस्कार कैसा है ये बहुत कम लोग देखते हैं। संत जन कहते हैं कि अगर बेटे या बेटी की शादी करनी है और लड़का या लड़की देखने जा रहे हो, तो सबसे पहले देखना कि उसके मित्र कैसे हैं, क्योंकि उसी से पता चलेगा उसका संस्कार कैसा है। लड़की के मित्र कैसे हैं, लड़के का मित्र कैसा है, दोनों को देख लेना। और लड़के और लड़की की कुंडली मत मिलाना। कुंडली मिलाना है तो लड़की का और लड़की के होने वाली सास का बस मिला लेना। दोनों की कुंडली अगर मिल गई तो घर में स्वर्ग है। लड़के का तो मिल ही जाता है, वरना लड़की और लड़के का मिल गया तो सास उपद्रव खड़ा कर देती है या बहू उपद्रव खड़ा कर देते हैं। इसलिए कुंडली अर्थात भाव देखना, प्रेम देखना। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो ये मत देखना कि धन कितना है, अगर वो संस्कारी है, खुददार है, परिश्रमी है, वो कभी भूखे नहीं मरेगा, उसका सम्मान बना रहेगा। इसलिए जब देखना तो कभी भी ऐसे घर को देखना। ऐसे घर अगर आपने अपने बेटा या बेटी का विवाह किया, वो घर सदा सुखी रहेगा, स्वर्ग रहेगा। और यदि आपने धन देखकर शादी किया तो हो सकता है धन तो मिल जाएगा, लेकिन कल को शराब घर में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, जुआ के अड्डे पर वो कदम चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, नशा के मार्ग पर चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जहाँ बहुत अधिक धन का अंबार होता है, संभावना सबसे ज़्यादा पाप के मार्ग पर जाने का वहीं होता है। इसलिए देखना तो संस्कार देखना। अपने बच्चों को अगर शादी विवाह करो तो उन्हें भी संस्कार देना। एक घर से आप बहू लाते हैं, उसको भी बेटी समझिए और अपनी बेटी को भी ऐसा संस्कार देकर भेजिए कि वो जहाँ जाए उस घर को अपना घर समझे। आप अपनी बेटी के लिए ये चाहते हैं कि ससुराल में उसको लोग खूब प्रेम करें, सब लोग अपना माने, लेकिन जब आपके घर कोई दूसरे की बेटी आती है बहू बनकर, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो जब आप अपने बहू को बेटी नहीं समझ रहे हैं तो आपकी बेटी को कोई बेटी कैसे समझेगा? वो भी तो वही व्यवहार करेगा। जो आप चाहते हैं वो करना पड़ेगा, जो आप अपने प्रति चाहते हैं वो दूसरे के प्रति करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा? अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, आपने उसे सही ज्ञान नहीं दिया और उसे भेज दिया कि जाओ ससुराल, तो वहाँ वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, झगड़ा करेंगी, लड़ाई करेंगे, फिर जिस किसी तरह समझौता करके फिर रहेंगे या फिर तलाक लेके चले आएंगे। ये है समस्या। इसलिए संत जन कहते हैं संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चे हों या बच्चियां हों, संस्कार देना। जब संस्कार आप अच्छे देंगे तो बिगड़ा हुआ घर भी स्वर्ग बनाने का सामर्थ्य हो जाएगा। अगर आपने अपने बेटियों को सही संस्कार दिया तो कोई घर अगर नर्क भी बना है और एक व्यक्ति वहाँ सिर्फ अगर सही है और बाकी कचड़ा है, वो हो सकता है उस घर को जाके स्वर्ग बना दे। लेकिन यदि आपने बच्चे का संस्कार सही नहीं दिया, बच्चियों में सही संस्कार नहीं भरे, बढ़िया गुण नहीं दिया, सिखाया नहीं, कुछ मर्यादा नहीं सिखाई, शिष्टाचार नहीं सिखाया, जीने की कला नहीं सिखाई, तो जो घर स्वर्ग होगा अगर वहाँ चली गई तो उसे भी नर्क बना देगी। इसलिए सदैव ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ प्रेम की महत्ता है, सत्य का आदर है, अहिंसा का भाव है। ये हमारा धर्म है कि घर स्वर्ग बनकर रहे। यहाँ ये मजाक नहीं है। आज तो शादियां मजाक हो गई कि लोग एक दूसरे में आकर्षित होकर शादियां कर लेते हैं, या कहीं धन के लालच में शादियां हो जाती है, या कहीं ऐसे ही माता पिता भी देख लिया, हाँ ये नौकरी में है, शादी कर दिया, 1 महीना 6 महीने बाद विवाद शुरू हो गया, तलाक पर बात आ जाती।
अपने संस्कारों में तलाक तो शब्द ही नहीं है, तलाक तो है ही मुसलमान का शब्द। अब सोचो कि जो जिस संस्कृति में शब्द ही नहीं है, इसका मतलब यहां कभी विच्छेद की बात थी ही नहीं। एक बार विवाह हो गया तो यहां तो कहा गया फिर 7 जन्म साथ रहना है। यहां तो 7 दिन में ही लोग अलग होने को सोचने लग जाते हैं, सोचो क्या होगा। तो तलाक शब्द अपना नहीं है, डाइवोर्स भी अपना नहीं है। आप हिंदी में खोज लीजिए या अन्य जितने भी हमारे भारतीय भाषा है, उर्दू और अंग्रेजी छोड़कर अपने किसी भाषा में तलाक जैसा शब्द नहीं है, अलग होने का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेम जन्म जन्म का होता है, यहाँ मिलन जन्म जन्म का होता है, यहाँ बिछुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारे कुछ संस्कारों के वजह से आज न्यायालयों में, कोर्ट में डाइवोर्स के कितने केस पड़े होते हैं, तलाक के केस पड़े होते हैं। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दीजिए ताकि परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। और संपन्नता ऐसे नहीं आती है धन से, संपन्नता आती है प्रेम से। धन है और प्रेम नहीं है तो वो धन होते हुए रोने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए बच्चे को सही संस्कार दीजिए, और नहीं देंगे तो क्या होगा। एक लड़की की शादी हुई, पढ़ी लिखी बढ़िया, स्कूल कॉलेज सब विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई बढ़िया कर लिया, लेकिन माँ ने संस्कार नहीं दिया। संस्कार नहीं दिया तो पढ़ाई में तो टॉपर थी, सब जानती थी, लेकिन शादी हो के जब ससुराल गई तो सास से कैसे व्यवहार करना है पता ही नहीं, पति से कैसे व्यवहार करना है पता ही नहीं, प्रेम जानती ही नहीं थी। पढ़ाई का थोड़ा घमंड था, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना, लड़ जाना, छोटी छोटी बात में झगड़े कर लेना। ससुर से बातचीत बिगड़ गई, एक बात ससुर जी कह देते तो ये 4 बात सुना देती। पति कुछ कहता तो पति से तो झगड़ा ही कर लेती, देवर कुछ कह दे तो उससे झगड़ा कर लेती, ननद से तो सीधे झाड़ू लेके दौड़ती। एकदम मानो कि महाभारत मच गया। सप्ताह भर में वो घर नरक बन गया। अब उसी में सब लोग सोचने लगे किसी तरह इसको भेज देना है, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। तो सब ने सूचना भेजा, लड़की के पिता लेने पहुंचे तो सब ने मुंह मोड़ लिया और कहा जितना जल्दी है अपनी बेटी को ले जाओ। बेचारा सोचता है सप्ताह भर ही हुआ, बेटी को शादी किया मैंने, क्या हो गया, क्या समस्या हो गई। लोगों ने कहा जल्दी ले जाओ, नहीं चाहिए ऐसी लड़की यहाँ। वो बेचारा मायूस और दुखी होकर, लड़की अपनी बेटी थी, कहा चलो बेटी कोई बात नहीं। वो भी कहती हाँ मुझे भी यहाँ नहीं रहना, ये नर्क है, ये लोग नहीं है, सब राक्षस हैं, ले चलो मुझे। कहा चलो। वहाँ घर गई, अपने मैके चली गई, पिता के घर। तो वहाँ जब गई तो अक्सर जब शादी के बाद पहली बार लड़कियां अपने मैके लौटती हैं तो लोग पूछते हैं ससुराल कैसा लगा, सास ससुर कैसे हैं, पति कैसे हैं। तो उनकी माँ ने भी पूछा कि बेटी ससुराल कैसा है। कहा पूछो मत, पूरा नर्क है। कहा अच्छा। कहा अच्छा ये बताओ बेटी, बताओ तुम्हारी सास माँ कैसी है। कहा माँ उसका तो पूछो मत, वो तो एकदम 1 नंबर की डायन है, इस जन्म की भी और पिछले जन्म की भी। माँ सोचती है कैसे घर में शादी कर दिया मैंने। कहा अच्छा बेटा ये बताओ ससुर जी कैसे हैं। कहा वो तो 1 नंबर का बैल है, राक्षस। माँ उनकी थोड़ी सी चिंता में पड़ी। कहा घर में सब लोग लगता है चिड़िया घर है क्या। फिर कहते अच्छा बेटी बताओ तुम्हारा देवर कैसा है। कहा एकदम 1 नंबर का आवारा। माँ चिंतित होने लगी। कहा बेटी बताओ ननद कैसी है। कहा एकदम कुतिया। अब तो माँ को थोड़ा सा दिमाग चकराया, कहा लगता है गलत घर में हमने शादी कर दी। कहा बेटी बताओ पति कैसा है। कहा उसका नाम मतलब यमराज से कम नहीं है, वो यमराज का दूसरा रूप है। फिर कहा अच्छा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं। कहा पड़ोसी तो मत पूछो माँ, सब LLB है। कहा है LLB मतलब। कहा LLB मतलब लुच्चा लफंगा पड़ोसी, सब ऐसे ही हैं। अब तो माँ सोचती है कि लगता है सब चौपट हो गया, गलत घर में हमने शादी कर दी बेटी। लेकिन पिता समझदार थे, उन्होंने सोचा सास गलत हो सकती है, ससुर गलत हो सकते हैं, चलो घर के लोग सब गलत हो सकते हैं, सारे पड़ोसी गलत हैं, इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी में ही कोई गलती है।
ये बात उनके दिमाग में आ गई कि हो सकता है कोई चूक, कोई भूल, कोई त्रुटि मेरी बेटी में हो, इस वजह से वहाँ गलतियाँ नजर आ रही है। और अपने को देखा, समझा, परखा कि मैंने पढ़ाई तो करवा दी, मैंने कॉलेज तो भेज दिया, विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई करवा दी, लेकिन मैंने कभी इसको संस्कार नहीं दिया। शायद वही आज मुझे दिखने को मिल रहा है। पिता ने सोचा, तरकीब निकाला कि क्या ऐसा करूं कि इसके जीवन में अब संस्कार आ जाए। बेटी को कहा कि बेटी ससुराल नहीं जाओगे? कहा नहीं नहीं, नाम मत लेना, वो नरक हम दोबारा कभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ भाभी जो थी घर में, वो कहती कब तक यहाँ रहोगे? तो कहती मेरा घर है, कब तक रहेंगे? शादी हो गई, अब तेरा घर नहीं है, अब तेरा घर वही है। थोड़ा इसको लगा कि अब तक तो कोई बात नहीं थी, अब शादी करके लौटे तो भाभी भी विरोध में खड़ी हो गई। मंदिर जा रही है, रास्ते में जितनी सहेलियां मिल रही सब कह रहे हैं तब ससुराल कब जा रही हो, या छोड़ दिया। अब ताने सुनने को मिलने लगे, परेशान हो गई। तब पिता से कहती है, पिताजी कुछ उपाय करो, क्या करें? पिता ने कहा एक संत हैं, चलो वहाँ, हो सकता है संत के पास समाधान मिल जाए। और जीवन में समझना, जब कहीं कोई समाधान नहीं मिलता तो संत गुरुजन समाधान देते हैं, संत गुरुजन रास्ता देते हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक शांति से हमें उन रास्तों को स्वीकारना पड़ता है। वो कोई अमृत की पुड़िया नहीं होती, जादू की छड़ी की सिर पर रखा तुरंत हो गया। धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर के जीवन में कुछ बातें घटित होती है। पिता ने कहा बेटी चलो संत के पास। उस संत के पास गई। संत ने कहा क्या समस्या है? कहा गुरुजी परिवार में सब राक्षस हैं, सास ससुर भी वैसे ही हैं, पति भी वैसे हैं, पड़ोसी भी वैसे। पिता ने इशारा संत को पहले ही कर दिया कि नहीं गुरुजी वहाँ सब ठीक है, इसी में त्रुटि है, कुछ ऐसा उपाय करना कि सब सही हो जाए। संत ने कहा तुम क्या चाहती हो? उसने कहा मैं चाहती हूँ कि ससुराल वाले मेरे इशारे पर नाचें और सब मुट्ठी में मेरे हो जाएं और घर की तिजोरी की चाबी मेरे पास रहे। संत ने कहा एकदम हो जाएगा। वो तो खुशी हो गए, हो जाएगा? कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? कहा 6 महीने साधना करनी पड़ेगी। कहा 6 महीने क्या, साल भर कर लूंगी, लेकिन हो तो जाएगा? कहा बिल्कुल हो जाएगा। कहा पति भी तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएंगे, सास ससुर आ जाएंगे, देवर आ जाएंगे, जेठानी आ जाएंगे, तुम्हारी ननद आ जाएगी, पड़ोसी भी आ जाएंगे और घर की चाबी तो मिल ही जाएगी। उसने कही कि क्या करना पड़ेगा? सब करूंगी, मुझे ये मंत्र दे दो। संत ने कहा बस इतना ही करना कि जब भी तुम अब जाना ससुराल तो 6 महीने तक तुम्हें पूर्ण रूप से सेवा करनी है, सास की भी, ससुर की भी, पति की भी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना और जगते ही पूरे घर की सफाई करके, स्नान करके, पूजा करके तुम्हें जलपान तैयार करना है, नाश्ता, और सबको प्यार से कराना है। और ध्यान रहे अगर किसी ने एक शब्द भी बुरा कहा तो जवाब में तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, वरना तुम अंधी हो जाओगे। कहा ये क्या बात है? कहा हाँ मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं। और कुछ मंत्र दे दिया पुड़िया में लिख के। कहा जब भी गुस्सा आवे या जवाब देने का मन करे तो ये मंत्र मन ही मन जपना और धीरे धीरे सेवा करना, और सेवा करती रहोगी, ये मंत्र जपती रहोगी, 6 महीना में चाबी तिजोरी सब तुम्हारा, घर के लोग मुट्ठी में। उसने कहा कोई बात नहीं, है तो कठिन, लेकिन 6 महीने बाद अगर सब मेरी मुट्ठी में होंगे तो मैं कर लूँगी। कहा सुबह से शाम तक पूरी सेवा करनी है। अगर देवर कुछ बोल दें गुस्सा मत करना, कहा नहीं करेंगे। पति कुछ बोल दें गुस्सा नहीं करना, कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। कहा सास ससुर कोई भी डांट दे किसी बात पर बिल्कुल गुस्सा मत करना, कहा ठीक है नहीं करेंगे। कहा 6 महीने तक ही तो इतना करना है, उसके बाद तो हम सबको नचाएंगे, कहा बिल्कुल। वो पिता ने उसे पुनः पहुंचा दिया। जैसे ही लेकर गए वहां तो सब लोग मुंह मोड़ लिए, कहा फिर आ गई, अब फिर घर को नर्क बनाएगी, आफत की बुढ़िया चली आई, सब यही सोचने लगे। लेकिन जब ये गई तो एक तरफ से सबके चरण छुई, तो ससुर ने गौर से देखा वही है कि दूसरी आ गई। अब तक तो जब शादी करके आई थी तो एक बार भी चरण छूना तो दूर, हाथ भी नहीं जोड़ा था, बल्कि अगर कुछ मीठे शब्दों में भी बोलो तो उधर से तूफान आता था। फिर सोचता हो सकता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो आ गई, पहला दिन से ही जाते ही झाड़ू पकड़ी, झाड़ू लगाने लगी, और मन ही मन सोचती बस 6 महीना ही झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद तो ये झाड़ू सबके सिर पर लगाऊंगी, चिंता मत करो, 6 महीने के लिए धैर्य रखो। उसके बाद झाड़ू लगाना। लेकिन ससुर सास सब देख रहे हैं, वाह ये तो बदल गई। अब स्वाभाविक है किसी को नफरत किसी के बुराइयों से होती है। अगर कोई अच्छा बन जाए,
सेवा करने लगे तो कोई जल्लाद थोड़े होता है, उसके भीतर भी करुणा होती है। ससुर जी भी करुणावान थे, सास भी समझी कि नहीं लड़की है, भूल हो गई होगी, अब तो लगता है बदल गई है। पहला दिन ही थोड़ा थोड़ा सबका मन हल्का हो गया। उसके बाद शाम का बढ़िया भोजन बनाई, सबको खिलाई पहले, और खिला करके खाई, सफाई करके सास के चरण दबा दी, ससुर के चरण दबा दी, फिर पति का चरण दबा के तब विश्राम की। अब तो सबको लगा कि एक दिन में ही इसने बड़ा परिवर्तन कर दिया। दूसरे दिन उठी, फिर भी ससुर थोड़ा सा गुस्से में थे कि बहुत नौटंकी करके गई थी, लेकिन इतना जल्दी गुस्सा थोड़े शांत होता है। दूसरे दिन उठी, फिर सुबह 4 बजे उठ गई। सास अपनी बेटी से कहती, देखो रसोई में इतना सुबह कौन है, कहीं बिल्ली विल्ली तो नहीं आ गई। तो उसकी जो ननद थी उसने कहा, माँ कोई बाहर की बिल्ली नहीं, ये अपनी वाली बिल्ली है जो काँव काँव करती थी, खाओ खाओ। लेकिन कर क्या रही है, वो तो जलपान बना रही है। तब कह रही बड़ा बदलाव आया। वो बढ़िया नहा धो के जलपान तैयार की, सास माँ को दी, ससुर को दी, पति को दी, देवर को दी, ननद को भी दी। सबको प्रेम जगा कि चलो इतना परिवर्तन, इतना बदलाव, इतना जल्दी चेंज हो गई। उसके बाद चलते चलते अचानक ठोकर लगी, पैर में गिलास टूट गया, हाथ से कांच का। ससुर जी डांटे के अंधी हो क्या? गुस्सा तो बहुत आया, अभी 2 ही दिन हुआ था, वो जबरदस्ती कर रही थी, मन हुआ यही शीशा उठा के सिर पर मार दें, लेकिन फिर सोचती नहीं 6 महीना उसके बाद तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद कहे पिताजी गलती हो गई, जबरदस्ती। सास ससुर को लगा कि बेटी बहू नहीं बेटी है, बदल गई है, अब तो जवाब भी नहीं देती। धीरे धीरे सबका मन 5-7 दिन बीतते बीतते चेंज हो गया, और ये भी खूब सेवा करने लगी। इसको तो ये था कि हमको 6 महीने बाद चाबी लेना है, सबको नचाना है। इस भाव से ये सेवा किए जा रही है, जवाब नहीं दे रही है। लेकिन ऐसे करते करते महीना भर में पूरा घर बदल गया, सबका भाव बदल गया। सब लोग जो मन में नफरत रखे थे, घृणा रखे थे, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष रखे थे, सब खत्म हो गया। सास को लगा कि ये तो मेरी बेटी बनकर आई है, रानी बनकर आई है, इस घर की लक्ष्मी है। ससुर भी यही सोच रहे हैं, पति भी सोच रहे हैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, ऐसी साथी मिली हैं। देवर भी सोच रहे हैं कि कितनी अच्छी भाभी मिली है, सब खुश हैं। और धीरे धीरे जब सबका प्यार मिलना शुरू हुआ तो कहते हैं ना कि पत्थर भी पिघल जाता है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सदगुरु ने कहा कि अगर निरंतर जिस एक दिशा में आप चलते रहो तो लक्ष्य मिल ही जाता है। धीरे धीरे लोगों का प्यार जब उसको मिलना शुरू हुआ, प्यार तो सेवा से मिला, भले ही वो स्वार्थवश कर रही थी, भले ही वो गलत भाव से कर रही थी, लेकिन जब चारों तरफ से लोगों का प्रेम मिला तो इसका भाव भी बदल गया। इससे लगा कि जब मैं झूठे संकल्प से सेवा कर रही हूँ, जब मैं गलत मन से सेवा कर रही हूँ, तो इतना प्यार मिल रहा है, अगर मैं हृदय निर्मल करके सेवा करूँ तो मुझे और क्या चाहिए, फिर तो सच में सब कुछ मेरा है। और सच में सास ने कही कि बेटी अब ये तेरा घर है, अब हम बूढ़े हो चले हैं, अब ये तिजोरी की चाबी, ये पूरा घर की चाबी तुम संभालो। उससे लगा कि देखो गुरुजी ने ठीक ही कहा था, 6 महीना, ये तो 1-1.5 महीने में ही घर की चाबी मिल गई, और सब लोग अपने बन गए, सब लोग प्रेम से जीने लगे, उसका मन भी बदल गया। कहते हैं कि अगर आप सही दिशा में चलो तो कोई लक्ष्य अधूरा नहीं, आप लक्ष्य पूरा कर सकते हो। उसको भी लगा कि नहीं, अब पाप मन में नहीं रखना, ससुर जी मेरे हैं, ये तो पिता से भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सास माँ से भी ज़्यादा प्यार दे रही है, पति हमें इतना प्रेम दे रहे हैं, देवर हमें इतना छोटे भाई की तरह भाव रख रहे हैं। इतना आनंद पा करके उसका जीवन बदल गया। जो मन में बुरे ख्याल थे वो मिट गए, जो एक दूसरे के प्रति घृणा थी वो मिट गई, और धीरे 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 सब सही हो गया। 6 महीना होने के बाद संजोग से रक्षाबंधन का समय आ गया। भाई लेने आया। जब भाई लेने आया तो लोगों से मिले, उनके ससुर से, सास से, तो उन्होंने इतना स्वागत सम्मान किया। और जब उसने कहा, उसके भाई ने, कि हम अपने बहन को लेने आए हैं, लोगों ने मना कर दिया, कहा नहीं, वो लक्ष्मी है, इस घर की रानी है, वो है तो घर में स्वर्ग है, उसे मत ले जाओ।
6 महीना पहले जिसको धक्के देकर निकाले थे, जिसको प्रताड़ित करके निकाले थे, जिसको गाली देकर निकाले थे, 6 महीने बाद ही प्रेम से उसने घर को अपना बना लिया। और वो घर के लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसको मत ले जाओ, वो एक दिन भी चली जाएगी तो हम लोग अपंग हो जाएंगे। लेकिन रक्षाबंधन का समय था, भेजना पड़ा। वो गई, जब घर गई अपने, पुनः माँ ने कहा बेटी अब तुम्हारा वो जो नरक था ससुराल कैसा है? का माँ उसको नरक मत कहो, वही तो स्वर्ग है। कहा 6 महीना पहले तो तुमने ही नरक कहा था। का मेरी गलती थी, पर अब वो स्वर्ग है। तब उसके पिता ने कहा और वो तुम्हारा यमराज पति कैसा है? कह रहे नहीं यमराज मत कहिए, वो तो देवता हैं, अभी के वर्तमान में देवता है, पहले से ही देवता है, वो तो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। कहा और वो तुम्हारी डायन सास कैसी? कह रहे अब क्या मजाक कर रहे हैं पिताजी, मेरे से गलती से निकल गया था, मेरी सास डायन नहीं हो। तो माँ की कमी खलने नहीं देती, इतना प्रेम देती हैं। इसी तरह से हमारे देवर समझो कि वो तो लक्ष्मण की तरह है, मेरी ननद छोटी बहन की तरह है। और इसी तरह पड़ोसी भी बड़े ही ईमानदार हैं, बड़े ही सब अच्छे हैं, धार्मिक हैं, सज्जन हैं। पिता ने कहा मेरा संकल्प पूरा हुआ। जो भूल मैंने तुम्हारे पढ़ाई के समय की थी कि पढ़ाई तो करा दिया, संस्कार नहीं दिया, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन मैं समय रहते जाग गया और आज उस गलती को मैंने ठीक कर लिया। पर ऐसा सबको अवसर नहीं मिल पाता। अगर आपने एक बार चूक कर लिया तो ये मत सोचना कि दोबारा अवसर मिल जाएगा। इसलिए अच्छा है कि जीवन में कभी चूक ना करें, जीवन में कभी कोई भूल ना करें। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, योग्य बनाइए, लेकिन उसे संस्कार दे करके एक अच्छा इंसान जरूर बनाइए। अपने बच्चे बच्चियों में एक दिव्य संस्कार भरिए, ताकि वो आपके समाज को, आपके राष्ट्र को एक अच्छी दिशा देने में सहायक बन सके। वरना आज इतने इस भागम भाग में इंसान हैवान बनता जा रहा है, शैतान बनता जा रहा है, और इसी समाज में न जाने कितनी अफरा तफरी मच रही है। भीतर से सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। तो इस अवसर पर यही संकल्प लेना, यही भाव रखना है कि जिस तरह से हम सब के जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आवे, कोई भी गलत मार्ग सामने आ जाए, उसका त्याग करके हमें सत्य मार्ग को चुनना है, प्रेम मार्ग को चुनना है, ज्ञान के मार्ग को चुनना है, भक्ति के मार्ग को चुनना है। यही आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। यदि एक भी बुरी आदतें हम जीवन में ले लिए, बाहर के परिवेश को आप कितना भी सुंदर बना लो, उससे कोई सुंदरता नहीं आती। सुंदरता आपके आचरण से आती है। अगर आचरण सुंदर है, अगर विचार सुंदर है, तो सुंदरता आएगी। बाहर की सुंदरता के लिए तो ब्यूटी पार्लर है, वहाँ हमने बड़ी व्यवस्थाएं कर ली है शरीर को सजाने के लिए, लेकिन शरीर की सजावट आचरण से होना चाहिए, आपके विचार से होना चाहिए। एक नारी के लिए असली गहना क्या है? ये सोना चांदी हीरे, ये असली गहने नहीं हैं। ये तो क्षण भर के लिए आपने हाथों में, पैर में, नाक में धारण कर लिए। एक स्त्री के लिए असली गहना उसका शील है, उसका चरित्र है, उसके जीवन में भक्ति और प्रेम है। अगर आपने उसे धारण किया तो आपसे सुंदर कोई नहीं। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता आधे 1 घंटे के लिए होती है, लेकिन सत्संग में जो संस्कार की सुंदरता आप धारण करते हैं वो जन्म जन्म तक नहीं मिटती। माता शबरी को हम इसलिए याद नहीं करते कि सुंदर थी, इसलिए याद करते कि उनके जीवन में भक्ति थी, और भक्ति का सौंदर्य कभी मिटता नहीं है, प्रेम का सौंदर्य कभी मिटता नहीं। आज तो हम शरीर की सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देते कि शरीर कैसे सुंदर बने, पुरुष भी माताएं भी। अब ये परिवेश का दोष है, ये व्यक्तिगत हम नहीं करें कि आपका दोष है। ये परिवेश ऐसा चल पड़ा है कि हम सोचते हैं थोड़ा सा शरीर को सजा लें, थोड़ा अन्य सजावट कर लें, लेकिन वो सजावट किसी काम का नहीं अगर हमारा विचार सजा हुआ नहीं है, हमारा मन निर्मल नहीं है। अब देखिए आजकल जैसे बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि हाथों को सजाने के लिए कई बार लोग अंगूठियां पहन लेते हैं। अब ये अंगूठियां हाथों की सुंदरता नहीं बढ़ाते, या कई बार लोग इसलिए पहन लेते हैं कि कोई ग्रह नक्षत्र हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी ग्रह चढ़ गया था इसलिए किसी ने दे दिया। तो पहली बात तो ग्रह कभी भी किसी पर चढ़ता नहीं है, और अक्सर लोग कहते हैं शनि ग्रह टेढ़ा हो गया।
तो विज्ञान का जमाना है, सब जानते हैं पृथ्वी से बहुत बड़ा है शनि ग्रह। अगर वो टेढ़ा हो जाए तो आप पर नहीं, पूरी पृथ्वी पर प्रकोप आ सकता है। इसलिए वो कोई टेढ़ा नहीं हुआ है, और हो भी जाएगा तो एक छोटा सा अंगूठी से सीधा कैसे हो जाएगा, इतना पावर तो अंगूठी में नहीं है। इसलिए ये सोचकर कि ग्रह चढ़ गया अंगूठी पहनना उचित नहीं। उंगलियों को साफ रखिए, नाखून बढ़े ना हो, नाखून छोटे रखिए, अंगूठियों की जरूरत नहीं है। कलाई में कुछ पहने हैं, गले में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उंगलियों को साफ रखिए, क्योंकि अंगूठियां पहनने से उसमें गंदगी जमती है, और वो गंदगी फिर किसी न किसी भांति आपके मुख में जाती है। और माताओं को तो विशेष ध्यान रखना है, आप भोजन बनाते हैं, अगर आपने अंगूठियां पहननी है तो आपका भोजन कभी शुद्ध बन ही नहीं सकता। और ऋषियों ने अन्नम ब्रह्म कहा है, अन्न ब्रह्म है, जैसा आप बनाएंगे आपका भोजन वैसा बनेगा, और उस भोजन से मन वैसा बनेगा। इसलिए भोजन बनाने वाली माताओं को विशेष ध्यान रखना है, और पुरुषों को भी ध्यान रखना है कि अगर आपने हाथों में अंगूठियां पहनी है, बिल्कुल नहीं, ये आपके सौंदर्य का कारण नहीं, ये आपके कुरूपता का प्रतीक है। आपके हाथों की सुंदरता आपकी सेवा से है, आपके दान से है, आपके शुभ कार्य से है। अगर आप अच्छे काम करेंगे, ये हाथ ऐसे ही सुंदर रहेंगे। माता सीता की सुंदरता उनके हाथ से सेवा किया गया इसलिए सुंदरता थी। माता शबरी की हाथों की सुंदरता राम जी को बेर खिलाई इसलिए थी। आप भी शुभ काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, सेवा करेंगे, हाथों की सुंदरता हो जाएगी। और होठों की सुंदरता इसको पेंट करने से नहीं है, होठों की सुंदरता मीठा बोलने से है। कई बार मैं सोचता हूँ कि आजकल माताएं सब पेंट कर लेती हैं। अब जैसे खिड़की है, उसमें जंग लग जाए तो पेंट चढ़ाया जाता है, अब इसमें कौन सा जंग चढ़ रहा है, हम होठों को पेंट कर लेते हैं। आपके होठों की सुंदरता मीठा बोलने से है, शुद्ध सत्य बोलने से है, ये रंगने से नहीं है। वैसे भी ये होठ है, कोनो खिड़की केवाड़ी का चौकट थोड़े है जो इसको रंगे जा रहे हैं, नाखून बढ़ाए जा रहे हैं, होठ रंगे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप ज्ञान के अवस्था में हैं, आप सत्संग की अवस्था में हैं। यहाँ से संकल्प लीजिए, मुझे ज्ञान की सुंदरता चाहिए जो कोई छीन नहीं सकता है। हमें कर्म की सुंदरता चाहिए, हमें मीठा वचन का सौंदर्य चाहिए, हमें प्रेम की सुंदरता चाहिए। और जिसने प्रेम की सुंदरता को धारण कर लिया, जिन्हें भक्ति की सुंदरता को धारण कर लिया, जिसने सत्य की सुंदरता को धारण कर लिया, उसकी सुंदरता कोई छीन नहीं सकता है। और शरीर को सुंदर, और शरीर इससे सुंदर बनता भी नहीं, हमें सिर्फ भ्रम होता है। जितना आप प्राकृतिक होते हैं आप उतना सुंदर लगते हैं। आप अगर नेचुरल रहें, प्राकृतिक रहें, नाखूनों को साफ करके रहें, उंगलियों में कोई अंगूठी ना पहने, आपके हाथ, आपके चेहरे उतने सुंदर होते हैं। हमारे संत जन को देखो, कुछ नहीं लगाते ना पहनते, तो क्या ऐसा थोड़े लग रहे हैं कि हम लोग कोयला से उठ कर आए हैं? कोई लग रहे हैं क्या? यहाँ तक कि हम लोग कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करते। आश्रम में रहते हैं, आश्रम जंगल में है, सप्ताह में या 10 दिन में एक आध बार अगर साबुन लगा लिए तो लगा लिए, वरना मिट्टी आदि से नहा लेते हैं। और खान पान भी सादा सिंपल है, जीवन भी सादा सिंपल है, हाथ नाक सब साफ सुथरा है। शरीर की शुद्धि अगर आप रखेंगे तभी मन इसमें शुद्ध होगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न, जैसा जिए जीवन, वैसा बने मन। और इसके लिए मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ महाभारत का, कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब क्या हुआ था? बाणों की सैया पर लेटे थे तो द्रौपदी गई थी प्रणाम करने, सोची चलो देख लें। जब गई और आशीर्वाद मांगी, अर्थात प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, लेकिन द्रौपदी को अपना दिन याद आ गया। तो द्रौपदी को दिन याद आ गया और कहा कि आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देता। भीष्म पितामह ने कहा क्यों बेटी? कहा आप ही है ना, उस सभा में बैठे थे जहां मेरा चीरहरण हो रहा था, आप बैठे थे, आपके सामने मेरा चीरहरण हो रहा था और आपने कुछ बोला तक नहीं। आप इतने सामर्थ्यशाली पुरुष थे, इतने शक्तिशाली थे कि अगर आप चाह लेते तो यमराज भी वहां चुपचाप बैठ जाता, वो भी आपसे नहीं जीत सकता था। तो ये दुर्योधन और दुशासन की क्या औकात थी? आप अगर एक बार खड़े हो जाते तो किसी में ये सामर्थ्य नहीं था कि हमको छू भी सके, लेकिन आप जैसा शक्तिशाली व्यक्ति के होते हुए मेरा चीरहरण हुआ।
भीष्म पितामह ने कहा पुत्री क्षमा करना, लेकिन उस वक्त मेरे से भूल इसलिए हुई क्योंकि मैं उस समय दुर्योधन के साथ था और दुर्योधन का पाप का भोजन मैं कर रहा था, पाप का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरे मन में भी पाप आ गया था और मैं धर्म का साथ ना दे पाया। लेकिन अब तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से मेरा पाप का सारा खून निकल गया, अब मैं पुनः पवित्र हो गया, निर्मल हो गया और निर्मल मन से आशीर्वाद दे रहा हूं। सोचो, थोड़ा सा अन्न पाप का खा लिया तो भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी का मन बिगड़ जाता है। इसलिए आप सोचना, आपका मन शुद्ध रहे, भोजन बनाओ, भक्तिमय रहे, प्रेम में रहे। आप उसमें एक मसाले कम डालो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम जरूर डालो। जब भोजन बनाओ ये सोच कर बनाओ कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, उतनी ही शुद्धता से बनाइए। जैसे आप भोजन बनाएं तो शुद्धता का ध्यान इसलिए रखिए कि वो भोजन नहीं प्रसाद है, वो भगवान के लिए बन रहा है। आप जैसे कई जगह घरों में होता है, पुराने कपड़े, कोई गंजी उठा लिया, कोई टॉवेल गमछी उठा लिया पुराना, उसी से भोजन में यूज करते हैं, चूल्हा के लिए, रोटी के लिए, बर्तन पकड़ने के लिए, तवा पकड़ने के लिए। ये बिल्कुल अशुद्धता है। नए कपड़े लाइए सूती के, साफ करके उसका उपयोग करिए, उसको ज़मीन में मत रखिए। और भोजन बनाते समय अपने कपड़े को, बाल को मत छूइए, हाथ धो के भोजन बनाइए। अगर कपड़े छू जाएं तुरंत जल से धो लीजिए और शुद्ध कपड़े का उपयोग करिए। और साथ साथ जैसे भोजन बन जाए उसके बाद उन कपड़ों को उसी दिन धो के सुखा दीजिए शुद्ध तार पर। और भोजन बनाते समय आपको एक एक चीज़ का स्नान करके भोजन बनाएं, शुद्धता से बनाएं। आपका भोजन प्रतिदिन अपने घर में जो भी करे उस समझो कि यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा देव है। जैसे छठ पूजा में बनाते हैं वही भाव लेकर बनाइए, आपका हर दिन छठ पूजा होगा। फिर वो भोजन जो लोग करेगा वो भोजन नहीं प्रसाद बनेगा, और जब प्रसाद लोग करेंगे तो सबका मन, सबका चिंतन बढ़िया बनेगा। इसलिए संत जन कहते हैं घर को, तन को शुद्ध रखिए, और जब तन आपका शुद्ध होगा, संस्कारी होगा, तो मन शुद्ध होगा, और जिसका मन शुद्ध होगा उसी के घर में परमात्मा का निवास होगा, उसी के घर में भगवान का निवास होगा। और जिस घर में भगवान आ गए वो घर मंदिर बन गया। तो यही मंगल कामना सदैव करिए गुरु से कि हे सदगुरु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भक्ति के मार्ग पर चल सकूं, मैं प्रेम के मार्ग पर चल सकूं, मैं सुखी जीवन जी सकूं। ये बाहर शरीर है, धन है, तो छूटेगा, लेकिन आपके शुभ कर्म कभी छूटेंगे नहीं, आपके भक्ति का मार्ग कभी छूटेगा नहीं। और वो जब जीवन में है तो आपकी प्रशंसा और आपकी सुंदरता तो सदैव बनी रहेगी। बाहर की सुंदरता तो क्षणिक होता है, वो आज है कल नहीं रहेगा। अब सोचो, बचपना है, जवानी आई, जवानी कब तक, जवानी ढलेगी ना, और जब बुढ़ापा आएगी सुंदरता खो जाएगी, तो संभाल के रख पाए क्या। लेकिन अगर आपके कर्म सुंदर हैं तो आप धरती पर नहीं भी रहेंगे तो आपकी सुंदरता रहेगी, लोग आपको याद करेंगे। लेकिन शरीर तो कुछ ही दिन में लाचार हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर है, ऐसे अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है कि जैसे हमारा जीवन इस धरती पर तमाम तरह के परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में हमें भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना है, प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि थोड़ी परिस्थितियां आई तो छोड़ दिए और गलत जीवन जीने लगे, गलत खान पान करने लगे। शुद्ध खान पान करिए, शरीर को पवित्र रखिए, घर को मंदिर बनाइए। और धर्मेंद्र जी के इस नए घर के लिए भी मंगल कामना है, यह घर सदैव मंदिर बनकर रहे, इसमें सदैव सभी देवी देवता बनकर रहें, एक दूसरे में देवता का भाव रखें, तभी सदैव आनंद की वर्षा होगी। और कभी भी ये सोचे कि हमें अपने जीवन को कर्म से सजाना है, विचारों से सजाना है, प्रेम से सजाना है। अगर आपका जीवन एक आचरण शुद्ध हो गया, पवित्रता से सज गया, तो उससे ज़्यादा सुंदर इंसान कोई धरती पर नहीं है, उससे ज़्यादा महान इंसान कोई नहीं है। और वही संस्कार आपके बच्चों को मिलेगा, फिर बच्चे भी संस्कारी बनेंगे, महान बनेंगे। फिर आप भले नहीं रहेंगे लेकिन अपने बच्चों में वो दिव्यता आप देकर जाएंगे कि आपकी विरासत वो आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए अगर आप नेक काम करते हैं, आप सही बन के जीते हैं, तो वैसे भी आपको कोई भूल नहीं सकता है, सदा सदा लोग आपको याद रखेंगे। इसलिए संकल्प लीजिए कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है।
जीवन जीते हुए, कमाते हुए, खाते हुए, काम करते हुए मुझे अपना नेक मार्ग नहीं छोड़ना है, प्रेम मार्ग नहीं छोड़ना है, तब सदैव सुखी रहेंगे। सुख कोई दूसरा नहीं दे सकता, हमें अपने से कमाना पड़ेगा। दुख भी कोई दूसरा नहीं दे सकता, हम अपने ही गलत कर्मों से दुखी होते हैं। तो ऐसे ही संकल्पों के साथ, ऐसे ही संस्कारों के साथ हम सब जिएं। इसी के साथ वाणी को विराम।